दोस्तों, क्रिसमस के दिन बहुत सारे छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज को देखना बहुत पसंद करते हैं। क्रिसमस के दिन बहुत से छोटे बच्चे रात को सोते समय सेंटा क्लॉज को अपने मन में कोई भी एक विश मांगते हैं और सो जाते हैं। लेकिन क्या हो जब एक छोटा बच्चा विश मांगे सेंटा को और उस बच्चे को कोई गिफ्ट मिलने के बजाय उसको मौत मिले। दोस्तों, आज का वीडियो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डरावनी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साल 1970 25 दिसंबर में एक बच्चा का जन्म हुआ जिसका नाम था जॉन। जॉन बहुत बदसूरत था, जिसके वजह से जॉन के मम्मी पापा के अलावा कोई भी जॉन को पसंद नहीं करता था। जॉन धीरे धीरे बड़ा होने लगा और साल 1975 में एक स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल में जॉन से कोई भी बात नहीं करता था और ना ही कोई जॉन के साथ खेलता था। जॉन उस समय छोटा होने की वजह से ये समझ नहीं पा रहा था कि उसको सभी नापसंद क्यों करते हैं। जॉन के साथ कोई भी दोस्ती ना करने की वजह से वो हमेशा अकेला रहने लगा और जॉन रोज शाम को एक नदी के किनारे जाकर बैठ के रोता था। कुछ सालों बाद जॉन जब बड़ा होता है तो उसको पता चल गया होता है कि उसके बदसूरत दिखने की वजह से उसको कोई भी पसंद नहीं करता। जॉन अपना स्कूल का पढ़ाई खत्म करके एक कॉलेज में एडमिशन करता है। कॉलेज में भी जॉन को सारे स्टूडेंट मिलकर बहुत चिढ़ाते हैं जॉन को बदसूरत बदसूरत कहकर। तभी एक लड़का जॉन के पास आकर चिढ़ाते हुए कहता है, जाकर सेंटा क्लॉज से विश मांग ले, तेरा चेहरा ठीक कर देंगे। उसके बाद जॉन उस लड़के की बात को सीरियसली लेता है और 25 दिसंबर रात को सेंटा क्लॉज से विश मांगकर सो जाता है और वो सुबह उठकर देखता है तो उसका चेहरा वैसा का वैसा ही होता है। उसके बाद जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और घर में रखी सामान को तोड़ने लगता है। उसके बाद जॉन की मम्मी आकर जॉन को समझाती हैं और जॉन को शांत करके कॉलेज भेज देती हैं। जॉन जैसे ही कॉलेज जाता है तो कॉलेज में भी जॉन को चिढ़ाने लगते हैं। जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और चुपचाप रहता है। उसी दिन रात के 1 बजे जॉन सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनकर एक कुल्हाड़ी लेकर अपने कॉलेज के स्टूडेंट को मारने के लिए निकल पड़ता है और जो कोई भी जॉन को चिढ़ाता था उसे जॉन जान से मार देता है। और जॉन जिसको भी मारता है उसके पास एक छोटा सा 3D मॉडल वाला सेंटा क्लॉज छोड़ देता है। इसके बाद पुलिस वाले बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन वो पता नहीं लगा पाते कि ये सारा खून कौन कर रहा है। एंड जैसे ही 25 दिसंबर आता है तो जॉन फिर से सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनकर कॉलेज स्टूडेंट को मारने लगता है और ये खून का सिलसिला साल के 25 दिसंबर को करता है। लेकिन 3 साल बाद जॉन को पुलिस पकड़ लेता है और कोर्ट के द्वारा जॉन को फांसी का सजा सुनाया जाता है। उसके बाद जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और दौड़ के कोर्ट के बाहर जाकर कोर्ट के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेता है। इस घटना से जॉन के मम्मी पापा बहुत दुखी होते हैं और जैसे ही 25 दिसंबर आता है तो छोटे बच्चे अपने मन में सेंटा से गिफ्ट मांगकर सो जाते हैं और जो बच्चे रात को सेंटा से विश मांगे हुए होते हैं उन बच्चों को एक छोटा सा सेंटा क्लॉज का डॉल मिलता है, जिसे वो सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जिस बच्चे को भी सेंटा क्लॉज का छोटा सा डॉल मिला हुआ होता है उन सारे बच्चों के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है और जिसके पास भी सेंटा क्लॉज का वो छोटा सा डॉल होता था उसको रात को अपने घर के बाहर एक बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज दिखाई देता है। एंड जिसको भी वो बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज दिखाई देता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। बहुत सारे बच्चे गायब होने के बाद जब बच्चों की मिसिंग कंप्लेन पुलिस स्टेशन में आती है तो सारे पुलिस वाले कंफ्यूज्ड होते हैं और ये मिसिंग केस को सॉल्व करने के लिए ये केस को विक्रम नाम के एक पुलिस को सौंप देते हैं। विक्रम इस केस के बारे में बहुत स्टडी करता है और विक्रम को ये मिसिंग केस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी भी मिलता है। विक्रम का बस इंतजार होता है तो 25 दिसंबर का, और जैसे ही 25 दिसंबर आता है तो इंस्पेक्टर विक्रम अपने बच्चे को सेंटा से विश मांगने के लिए कहते हैं और अपने बच्चे के कमरे में कैमरा लगा देते हैं और सो जाते हैं। सुबह इंस्पेक्टर विक्रम के बच्चे को एक छोटा सा सेंटा क्लॉज का डॉल मिलता है। उसके बाद विक्रम सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज बच्चे के पास डॉल रख रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर विक्रम बहुत डर जाते हैं